अस्सलाम वालेकुम। बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, 2 दिन की नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई। आज का स्टार्ट अच्छा हुआ, पॉजिटिव 1,79,405 का हाई टेस्ट होता हुआ नज़र आया। इंटर टर्म्स के ऊपर मार्केट ने जो है वो 933 पॉइंट्स के करीब जो है वो गेन किए। उसके बाद लेकिन फिर से प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती भी नज़र आई। मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। इंडेक्स जो है वो पहले फिर मिड सेशन के अंदर 1,78,500 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, वो भी ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट जो है वो 1,77,674 का लो टेस्ट होता हुआ नजर आया। क्लोजिंग भी अपने लो के पास 1,77,692 के पास आज हमें अपने लो के पास नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ये थर्ड सेशन है इंडेक्स का तो मार्केट जो है वो नेगेटिव क्लोज होते हुए नजर आ रही है। 778 पॉइंट्स मार्केट ने जो है वो लूज़ किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, WTL, SSGC, FNEL, TPL वॉल्यूम लीडर के लिए इसके अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो OGDC 88 पॉइंट्स OGDC ने गेन किए हैं। OGDC पूरी कोशिश कर रहा है अपना ब्रेकआउट करने की। ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर जो है वो 340 का ब्रेकआउट लेवल है। ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है काफ़ी टाइम से। पहले भी एक मोमेंटम बना था इसके अंदर, फिर वहाँ से करेक्शन आ गई थी, लेकिन अभी ब्रेकआउट की पूरी तैयारी है लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा। इसके अलावा मेपल लीफ देखें तो ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स मेपल लीफ ने गेन किए हैं। PPL 39, SNGP 25 पॉइंट, कोलगेट 22 के इलेक्ट्रिक 21 पॉइंट्स गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर UBL 250 पॉइंट्स UBL ने लूज किए हैं। BHL 131, एंग्रो होल्डिंग 91, FFC 63, BFL 59, नेशनल बैंक 50 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात की जाए तो नेगेटिव कैंडल, ये थर्ड सेशन है जो हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम आज थोड़े से इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। आज के इसी इंडेक्स में हम लोगों ने 292.032 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 230.108 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 61.92 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 26.9% वॉल्यूम हमें जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स ने जो है 178,000 की सपोर्ट ब्रेक की है। अब मार्केट जो है वो ये गैप फिल करने जा रही है। जो यहाँ पे इनिशियल गैप बना था 177,000 का, ये गैप फिल करने जा रही है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस कर लूँ कि इंडेक्स का जो है वो एक ब्रेकआउट हुआ, मेजर अच्छा ब्रेकआउट हुआ 175 से ऊपर, जो कि मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जंग की सिचुएशन शुरू हुई, 144 का लो लगा। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई। रिकवरी दिखाने के बाद मार्केट जो अप्रैल के मिड से लेके जून के मिड तक ये पूरी मार्केट जो है 175 के पास से जो है वो रिजेक्शन लेती हुई नज़र आ रही थी। 160 के पास अच्छी मेजर सपोर्ट बनाई हुई थी। मार्केट ने रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी, ये ब्रेकआउट हुआ। इसके अलावा मार्केट जो है ना 144 का जो लो बनाया था ना, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो इस लेवल को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रही थी और अपसाइड के ऊपर जो है वो 175 को रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अब मार्केट जो है वो गैप फिल करने आ रही है। आगे जो है वो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फ्यूचर का रोल ओवर वीक भी चल रहा है। इसके बाद एक लॉन्ग छुट्टियां हैं तो 177 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर मार्केट रीटेस्ट करती है तो रीटेस्ट करने के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट जो मार्केट ने पिछले 2-3 महीने इस लेवल को रेजिस्टेंस कर रही थी, वो ब्रेकआउट हुआ तो उस लेवल को टेस्ट करेगी। यहाँ पे अगर सब लाइन को ड्रॉ करें सपोर्ट लाइन, तो ये पहले रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा 144 से भी जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो भी 173 के पास हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, सिचुएशन भी काफ़ी जो है वो पहले तो जंग की सूरत हाल थी इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे जो पैनिक थी इस लेवल के ऊपर जंग चल रही थी, वो अब जो है वो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और आप लोग के सामने हैं चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। चीज़ें जो है वो ईरान के भी जो है पॉजिटिव चीज़ें हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, दोनों जो है वो इत्तेफाक कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर। मार्केट जो है वो बस थोड़ा सा एक लॉन्ग वीकेंड है, फ्यूचर का रोल ओवर वीक भी है, तो इस वजह से आप लोग देख रहे होंगे, ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे मार्केट के अंदर इतनी पैनिक नहीं है। कोई सिचुएशन जो सेलिंग प्रेशर होता है ना मार्केट के अंदर, उस तरह से सेलिंग प्रेशर नहीं है। मार्केट जो है बस थोड़ी बहुत जो है वो करेक्शन ले रही है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है नई रैली बनाने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नई रैली हमें बनते हुए देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। तो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ये बड़ा अच्छा मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लेवल को मार्केट जब रीटेस्ट करेगी तो यहाँ पे जो है ना वो एक अच्छी बाइंग हमें जो है वो स्मार्ट मनी एंटर होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद जो है वो ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम भी हमें जनरेट होते हुए नज़र आ सकते हैं और मार्केट के अंदर एक नया मोमेंटम हमें बनता हुआ नज़र आ सकता है।
50% 60% अगर इंट्राडे टर्म्स वाले जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले कर रहे होते हैं काम, वो लास्ट कल ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद छुट्टियां हैं, तो पोजीशन बना के जा सकते हैं इन केस के अगर पे डिप मिलता है मौका नेक्स्ट मंडे वाले दिन, क्योंकि 4 दिन की छुट्टियां हैं। मंडे के दिन मार्केट ओपन होगी तो फिर उसके बाद जो है वो फिर अगर रीटेस्ट करती है तो यहाँ पे बाइंग की जाएगी, नहीं तो फिर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है अपसाइड के ऊपर। 183 182 184 का लेवल है, वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ब्रेकडाउन आप लोग के साथ डिस्कस किया था, वहीं से रिजेक्शन ली है मार्केट ने। अगर वो लेवल टेस्ट का ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद हमें एक नया मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। सिंपल स्ट्रेटेजी यही है कि मार्केट के अंदर अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को जो है वो डिप के ऊपर बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, ठीक है। आज अगर हम देखें मेपल लीफ के अंदर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे कंटिन्यूसली 101 रुपये का ब्रेकआउट हुआ, पहले 99 का ब्रेकआउट हुआ, फिर इसके बाद जो है पिछले 4 दिन से यहाँ से पिछले 3 दिन से जो है यहाँ से करेक्शन ले रहा था। आज अच्छा मोमेंटम लास्ट मिनट में भी अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिली है। बस 104 रुपये 50 पैसे का लेवल है, ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो फिर जो है वो मेपल लीफ जो है 108 109 के बाद 114 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 100 रुपीज़ का भी रख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 97 का, इस लेवल का भी जो है वो स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर काम कर सकते हैं। ओजीडीसी को देखें तो ओजीडीसी भी जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, लेकिन 340 का ब्रेकआउट जो है ये करने में नाकाम हो रहा है। ये एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है, कंटिन्यूसली सपोर्ट भी ले रहा है, लेकिन ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर। 340 के बाद इसके अंदर एक नई ज़बरदस्त किस्म की रैली और बहुत अच्छी रैली हमें 370 390 और 410 तक की भी बनते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन 340 का ब्रेकआउट होना उसके लिए लाजमी है और 340 के लेवल को स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जिनके पास एक तो ये है कि फ्रेश पोजीशन जो है वो 340 के बाद बनेगी, तो जिनके पास होल्डिंग है वो क्या करेंगे, वो जो है वो 330 का, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 330 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके अलावा अगर थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के ऊपर देख रहे हैं फिर जो है वो ये ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस होगा, जो कि 326 का स्टॉप लॉस होगा इसका। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ आइटम हैं जिनके अंदर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अंदर आप लोग जो है वो मेपल लीफ को देख सकते हैं, शकरन शुगर को देख सकते हैं। आज इसका अच्छा प्लान जो है वो कंपनी की तरफ से नोटिस आया है, लोन वगैरह के ऊपर भी एडजस्टमेंट और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे उन्होंने प्लानिंग दी है अगले नेक्स्ट 4 to 5 ईयर की। इसके अलावा जो है वो मिचल फूड, ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त किस्म का कल के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। जाल जो है वो करेक्शन इसकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। जाल के अंदर भी एक अच्छा रीबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। CGPL जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो अपने एक अच्छी हेल्दी करेक्शन लेने के बाद इसकी ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब मोमेंटम बनाने को तैयार है, इसको देखा जा सकता है। OGDC ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी होगी 340 की। इसके अलावा PIA भी जो है वो कंसोलिडेशन के करने के बाद अब जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको भी जो है वो वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।